तो नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में काफ़ी बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग जानते हो कुछ साल पहले यूपी बोर्ड की तरफ से टीजीटी बायोलॉजी का पद खत्म करने का सुझाव दिया गया था, प्रस्ताव दिया गया था। 2016 भर्ती में ऐसा ही हुआ था। टीजीटी बायोलॉजी का पद खत्म करके उसकी परीक्षा को ना कराने का निर्णय आयोग के द्वारा लिया गया था, लेकिन मामला कोर्ट गया। कोर्ट के बाद टीजीटी बायोलॉजी का पद जोड़ना पड़ा, टीजीटी बायोलॉजी की परीक्षा करानी पड़ी। लेकिन एक बार फिर से यूपी बोर्ड के प्रस्ताव पर टीजीटी बायोलॉजी का जो पद है वो ख़त्म कर दिया गया है, ऐसी जानकारी निकल के आ रही है। इस वीडियो में आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। बायोलॉजी वाले जो छात्र उनके लिए एक बड़ा झटका सामने निकल के आ रहा है और बहुत बिग अपडेट है। आप सभी को अभी से इसके लिए प्रयास करना चाहिए, नहीं तो फिर बायोलॉजी वाले छात्र सीधे तौर पर बाहर हैं। दूसरी बड़ी अपडेट है यहाँ पर टीजीटी भर्ती परीक्षाओं को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि क्या चल रहा है परीक्षाओं को लेकर के। इसके साथ ही पॉलिटेक्निक प्रवेश काउंसलिंग का कार्यक्रम है और बीएड कॉलेजों में जो अब एडमिशन होने जा रहा है उसमें 67 कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी गई है। इस पर पूरी अपडेट है कि कौन कौन से कॉलेज हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक विशेष अपडेट हो। आप सभी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है और इसी की दृष्टि से आप सभी के लिए टेक्स्ट बुक लेकर के आया है एक महा बचत सेल। ये सेल आज 27 जून से प्रारंभ हो चुकी है, जो कि 30 जून तक चलेगी। इसमें आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो का जो प्लान है जो 1799 का आता है वो मात्र 307 रुपये मिलेगा। और अगर यहाँ पर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स प्लान लेते हो तो 395 रुपये मिलेगा पूरे एक साल के लिए। इसमें आप लोग हमारा कूपन कोड AB12 भी यूज करिएगा तो 12% का अलग से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो शानदार मौका है आपकी तैयारी करने के लिए। बहुत सारे यहाँ पर टेस्ट सीरीज और बहुत सारे यहाँ पर मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप जा करके परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप सभी के लिए अपडेट है सामने कि टीजीटी विज्ञान की भर्ती से जीव विज्ञान में स्नातक अभ्यर्थी बाहर। राजकीय विद्यालयों की भर्ती का नियम सहायता प्राप्त स्कूलों में किया गया मान्य। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी विज्ञान के शिक्षकों की भर्ती से जीव विज्ञान में स्नातक डिग्रीधारियों को बाहर कर दिया गया है। यूपी बोर्ड के प्रस्ताव पर शासन ने एडेड कॉलेजों की भर्ती में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की संशोधित नियमावली मान्य कर ली है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में तो LT ग्रेड जीव विज्ञान की भर्ती का प्रावधान है, लेकिन जो है जो एडेड माध्यमिक विद्यालय यहाँ पर टीजीटी बायोलॉजी का प्रावधान नहीं किया गया है। वहीं एडेड कॉलेजों में टीजीटी जीव विज्ञान का पद समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ कि जीव विज्ञान का पद समाप्त कर दिया गया है और टीजीटी विज्ञान में केवल भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ स्नातक अभ्यर्थियों को ही यहाँ पर मौका दिया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि हाई स्कूल विज्ञान विषय में 1/3 भाग जीव विज्ञान का है। भौतिक तथा रसायन विज्ञान के साथ स्नातक अभ्यर्थी केवल हाई स्कूल तक ही जीव विज्ञान का अध्ययन करता है। तो बात तो सही है, लेकिन यहाँ पर सरकार क्या कर रही है, जीव विज्ञान कैसे पढ़वाएगी, किससे पढ़वाएगी और जो पढ़वाएगी क्या वो पूरा अच्छा ज्ञान छात्रों को मिल पाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। जहाँ पर राजकीय विद्यालयों में जीव विज्ञान की भर्तियाँ होती हैं और आगे भी होंगी, लेकिन वहीं पर एडेड कॉलेजों से जीव विज्ञान का पद ख़त्म करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ पर देखिए लिखा वित्तविहीन स्कूलों के लिए आर्हता अभी तक स्पष्ट नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए एक अपडेट है आप सभी के लिए। लालमणि द्विवेदी जो कि प्रदेश महामंत्री हैं ठकुराई गुट के, इनका कहना प्रवक्ता भर्ती में भी बीएड लगा दिया गया है। अच्छी बात है, लेकिन ये जो समस्या है, जो वर्किंग टीचर जो टीजीटी में आज चयनित हैं और जब उनका प्रमोशन होगा उनके लिए एक बड़ी समस्या है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे जो पुराने टीचर आज टीजीटी में वर्किंग हैं, पहले यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन हुआ करती थी या तो आपके पास LT का डिप्लोमा हो या फिर बीएड हो, लेकिन नई जो नियमावली आई है इसमें सिर्फ बीएड को मान्य किया गया, LT को मान्य नहीं किया गया है। तो बहुत सारे हज़ारों ऐसे LT ग्रेड टीचर हैं जिनके पास LT का डिप्लोमा है, इनका प्रमोशन नहीं हो पाएगा क्योंकि अब LT मान्य नहीं है।
नई भर्ती में सिर्फ बीएड को मान्य किया गया है। तो यहाँ पर भी इसको शामिल करने के लिए मांग की गई है। टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर के अपडेट है। आप लोग जानते होंगे टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं लगातार पोस्टपोन की जा रही हैं। कल से युवा मंच की अगुवाई में, अनिल सिंह की अगुवाई में यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। कल की तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए लिखा हुआ है कि टीजीटी पीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा को लेकर के असमंजस में फंसे अभ्यर्थी बृहस्पतिवार से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर बेमियादी धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक परीक्षा तिथि पर स्पष्ट नहीं की जाती है तब तक वो वहीं डटे रहेंगे। टीजीटी के 4163 और पीजीटी के जो है करीब 550 पदों पर ये भर्तियां होने जा रही हैं, लेकिन परीक्षा तिथि अब तक स्पष्ट नहीं है। पीजीटी की परीक्षा ऑलरेडी 3 बार पोस्टपोन्ड हो चुकी है। टीजीटी की परीक्षा 21 और 22 जुलाई को प्रस्तावित है। ये भी परीक्षा पोस्टपोन्ड होने की पूरी गुंजाइश है। ऐसे में छात्र मांग कर रहे हैं कि हमको जो है स्पष्ट परीक्षा तिथियां दी जाएं। यहाँ पर देखिए कल जब आंदोलन छात्रों द्वारा किया गया तो आयोग की ओर से वार्ता नहीं की गई। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि परीक्षा तिथि घोषित किए जाने तक रोज धरना होगा, तो डेली आंदोलन चलेगा। उत्तर प्रदेश के टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। जैसा कि मित्रों देख रहे हैं कि विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि की स्पष्ट घोषणा को लेकर के उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एकदम मूक बधिर हो गया है और आज 28 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना का ऐलान कर दिया गया है। तो सभी भाइयों बहनों से आग्रह है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में ठीक 11 बजे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर पहुंचिए, क्योंकि मित्रों हमारे और आपके आन बान शान के साथ जो है मजाक करने का कार्य परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा किया जा रहा है। ये चीटिंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की सभी भाइयों बहनों कोचिंग संचालकों से भी विशेष आग्रह है कि हम लोगों के दम पर जो आप लोग भी अपनी रोजी रोटी प्रयागराज में चला रहे हैं, कोचिंग बंद करके अपने छात्रों के साथ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर 11 बजे अधिक से अधिक संख्या में आइए, क्योंकि मित्रों ऐसा लग रहा है कि परीक्षा तिथियों में फिर ये लंबा खींचने की तैयारी में इनकी पूरी मंशा है। आयोग की मंशा साफ नहीं है। अगर परीक्षाएं नहीं कर आज नोटिस नहीं जारी कर पा रहे हैं तो देवेंद्र प्रताप सिंह इस्तीफा दे करके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग चले जाएं। ऐसे निकट अधिकारियों की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। मैं प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल शीतला प्रसाद ओझा, नमस्कार, जय हिंद। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 67 बीएड कॉलेजों की मान्यता रद्द, प्रवेश रोकी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से संबद्ध 67 बीएड कॉलेजों में सत्र 25-26 के लिए प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। साथ ही 2 बीपीएड और 1 एमएड कॉलेज पर भी कार्रवाई की गई है। तो अगर आप बीएड करने जा रहे हैं तो ये विशेष ध्यान देना कि इन कॉलेजों में बिल्कुल भी एडमिशन ना लेना। ऐसे कॉलेज अब आगामी काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे, जिससे विश्वविद्यालय की बीएड सीटों की संख्या पर सीधा असर पड़ेगा। तो वैसे तो काउंसलिंग में कॉलेज आपको दिखेंगे ही नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि छात्र यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं, किसी के बहकावे फुसलाव में आ जाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल भी आप जो है स्ट्रिक्ट रहना और इन कॉलेजों पर जो है बिल्कुल भी एडमिशन नहीं लेना। इसकी पूरी जो सूची है कॉलेज की, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। बात करेंगे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा काउंसलिंग को लेकर के, तो यहाँ पर देखिए काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल आपके सामने जारी किया गया है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग 27 जून से लेकर के 2 जुलाई तक चलेगी और अलॉटमेंट होगा 3 जुलाई को, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट राउंड में जो सिलेक्ट कैंडिडेट होंगे उनकी फीस डिपॉजिट और जो बाकी लॉगिन वगैरह होगा वो 4 जुलाई से 6 जुलाई के बीच कराया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 जुलाई से 7 जुलाई के बीच होगा। इसके बाद फर्स्ट राउंड का अलॉटेड सीट विड्रॉल जो होगा वो 8 जुलाई को होगा। इसके बाद सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी 9 जुलाई से 11 जुलाई के बीच। थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी 18 जुलाई से 20 जुलाई के बीच। इसके बाद क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को यहाँ पर अदर जो सीटें वहाँ पर चौथे राउंड में एडमिशन दिए जाएंगे, जो कि 28 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेंगे। 5वें राउंड की काउंसलिंग होगी 6 अगस्त से लेकर के 9 अगस्त के बीच। तो ये सारी जानकारी आप लोग gcup.admissions.nic.in पर ले सकते हैं। पूरा काउंसलिंग शेड्यूल वहाँ पर आपको मिल जाएगा।